हाय, राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हाँ, काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लगभग 1 महीने बाद। मैंने ना वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया था। होता है ना, थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है, हमको थोड़ा मतलब मूव ऑन करने की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसा माहौल बना हुआ था घर पे, थोड़ा स्ट्रेस था बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो ये जिस टाइम मैं शादी में गई थी ना, ये उस टाइम का वीडियो है, मतलब 13 तारीख का वीडियो है ये। हम लोग सुबह-सुबह निकले थे सिवनी जाने के लिए, बरघाट में शादी थी। तो हम लोग सुबह-सुबह निकलने वाले थे, लेकिन हम लोग निकले थे लेट, मतलब हम लोग साढ़े 10-11 बजे करीब घर से निकले थे। और ना ये ट्रैफ़िक इस वजह से लग गया है, एक तो हमारे इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रही है, आपको पता है क्योंकि पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ पर ना गाड़ियाँ अंदर से घूमकर आ रही हैं दूसरे रास्ते से, तो यहाँ पर ना वो जो रोलर होता है रोड पे चलने वाला, वो बंद पड़ गया था बीच रोड पे, पुल के नीचे। तो वहाँ से बस वगैरह तो आ जा नहीं रही थी, ट्रक भी नहीं आ रहे जा रहे थे, छोटी गाड़ियों को आने जाने दे रहे थे। तो इस चक्कर में ना हम लोग काफ़ी देर तक, मतलब आधे 1 घंटे तक इसी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। हम लोग ने रिवर भी क्रॉस नहीं किए थे, मतलब हम लोग ये कहें कि हम घर के पास ही फंसे हुए थे। चलो कहीं बाहर निकलते और फंसते तो बात अलग रहती। फिर ना हम लोग बुआ के घर बस पहुंचने वाले थे, तो हम लोग ना यहाँ पर हमको एक पेड़ दिखा, तो हम लोग वहाँ पर आम तोड़ने के लिए रुक गए थे। आम हमें सुखाने के लिए भी चाहिए था, और जो बंटी भैया तोड़ रहे हैं ना, तो मतलब भाभी ने अचार डाले थे कटहर का, तो उसमें आम का अचार भी डालना था, मिक्स करना था। इसलिए ना भैया ने बोले कि मैं अच्छे सारे तोड़ कर रख लेता हूँ, क्योंकि भाभी ने बताई है कि आम लेकर आना है करके। तो मार्केट से अच्छा जब यहाँ मिल रहे हैं तो यहीं से ले चलते हैं ताज़े ताज़े। तो भैया ना काफ़ी मेहनत कर रहे थे, और सच बताऊँ तो ना भैया ना बहुत सारे आम तोड़े थे, बहुत ही सारे। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि भैया ऐसे लकड़ी मार कर तोड़ लेंगे, लेकिन जब वो ऐसे लकड़ी मार रहे थे ना, तो एक आम नहीं 2-3 आम एक साथ गिर रहे थे, और देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। और आम ना थोड़े पास पास में लगे थे, तो वो तो मैंने हाथ से तोड़ लिए थे, और बाकी आम फिर भैया ने तोड़े। तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ठंडा ठंडा था, ज़्यादा गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और हम लोग ना छोटी बुआ के घर पहुंच चुके थे, जहाँ हम लोग कुछ दिन पहले शादी में आए थे, जहाँ मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, हम लोग वहीं आए थे। और ये भाभी हैं, मतलब भैया भाभी तब से रुके हुए थे घर पे, और आज वो लोग और कहीं शादी में जाने वाले, लेकिन ना हम लोग आ रहे हैं करके वो लोग फिर थोड़ी देर और रुक गए कि मिल लेंगे फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों बच्चे थे, मतलब ना छुटका घर से ही निकल, पता नहीं ये बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है कि गाड़ी में बैठते ही थोड़ा किसी को अच्छा नहीं लगने लगता। और छुटका के साथ ऐसा अक्सर होता है कि वो जब भी गाड़ी में बैठेगी तो उसे अच्छा नहीं लगता, तो उसका थोड़ा चेहरा इसलिए भी उतरा हुआ है। बट थोड़ी देर बाद वो खेल रही थी ना, तो उसे ठीक लगने लगा था। फिर हम लोग ना यहाँ खाना वाना खाकर शाम को निकल गए थे। तो मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा था, और ये जो खेत दिख रहे हैं ना, इससे और भी अच्छा लगता है कि हाँ ठंडा ठंडा मौसम है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, घूम भी रहे हैं इस टाइप से। तो वैसे तो मेरा जाने का बिल्कुल भी, मतलब मेरी प्लानिंग नहीं थी जाने की, मैं नहीं जाने वाली थी। लेकिन फिर अब घर पे मेरे साथ कौन रुकता, ये सोच सोच कर ना फिर हम लोग, पापा ने बोले कि नहीं अब चलते हैं, कुछ नहीं होता, शाम तक तो वापस आना ही है, शाम या रात तक अपन वापस आ जाएंगे, रुकना तो अपन को कहीं है नहीं। फिर ऐसे ही जाते जाते फिर मम्मी ने सोचा कि क्यों ना और भी जगह चले जाते, क्योंकि शादी में तो हमको रात को या शाम को अटेंड करनी थी, क्योंकि हमको अभी से जाना नहीं था। तो मम्मी को पता चला कि नानी बड़ी मम्मी के घर पर है, और दीदी भी अभी घर नहीं गए हैं, तो दोनों से मुलाकात हो जाएगी। तो हम लोग बस ऐसी सोच रहे थे, मम्मी ने तब बात नहीं करे थे, और हम लोग यही सोच रहे थे कि चले जाएं या ना जाएं, चले जाएं या ना जाएं। तो मम्मी से सोची कि पहले मैं कंफर्म कर लेती हूँ कॉल करके। तो फिर मम्मी ने ना कॉल पे बात करे और श्योर हुए कि घर पे सब हैं या नहीं, तो हम लोग आते हैं, वरना फिर हम लोग नहीं आएंगे, फिर हम लोग सीधे शादी वाले घर चले जाएंगे। तो फिर मम्मी ने जब फ़ोन में बात करे, तब भाभी ने बताया कि हाँ सभी लोग घर पर हैं, आप आ सकते हैं करके। तो फिर हम लोग डायरेक्ट हम लोग चले गए थे चावड़ी। मौसम अच्छा हो ना तो घर से निकलना भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब गर्मी के टाइम में अगर मौसम अच्छा मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है, कि जहाँ मूड ना भी हो और हम जा रहे हैं तो फिर अच्छा लगने लगता है। तो हम लोग यहाँ निकल गए थे, और पता नहीं ये बन क्या रहा है सिवनी में, समझ में नहीं आता। मैं जितनी बार भी जाती हूँ तो हमेशा इतना ही बना हुआ दिखता है। तो जो कोई भी सिवनी से हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि बन क्या रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली जिस साइड गांव है उधर के लिए मेन रोड से कट चुके थे और जा रहे थे। ये एरिया ना काफ़ी डेवलप हो गया है, वरना जब मैं छोटी थी तो पापा मम्मी और मैं ना हम लोग यहाँ बस से उतर कर साइकिल से जाया करते थे, और इतना सारा डेवलप नहीं हुआ था कि स्कूल खुल गए हैं, फैक्ट्रीज़ लग गई हैं, काफ़ी चीज़ें और भी चीज़ें बन गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, डर लगता था पहले जाने में। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि टहलते टहलते तो इंसान चला ही जाएगा। मतलब पहले के टाइम पे हम लोग उतना पैदल चलकर चले जाते थे, या फिर ना बड़े पापा लेने आते थे गाड़ी से हम लोगों को। जब मम्मी और मैं रहते थे तो बड़े पापा आते थे लेने के लिए, और जब पापा साथ में रहते थे तो हम लोग साइकिल से चले जाते थे। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा, मतलब क्या लगा था समझ तो आ नहीं रहा था मुझे,
बाकी अच्छा ज़रूर लग रहा था यहाँ पर। और हम लोग ऑलमोस्ट ना गांव पहुँचने वाले थे और ये पहला घर मिल गया था हम लोगों को। और गांव काफ़ी अब दूर तक बस चुका है, काफ़ी एरिया, वरना इतने स्टार्टिंग से घर नहीं बने हुए थे, कुछ ही घर थे। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ से जा रहे थे ना, इधर पहले एक सिस्टर का घर पड़ता है, वो तो हम लोग आते वक्त उनसे मिले थे, जाते वक्त नहीं। पहले तो हम गए थे बड़ी मम्मी के घर, तो हम लोग घर पहुँच गए थे यहाँ पर। हमको फ़ोन पे किसी ने नहीं बताया था कि वहाँ पे बाकी सिस्टर लोग और उनके बच्चे लोग भी आए हुए हैं। मतलब हम लोग घर पहुँचे ना तो हम लोग चौंक गए थे कि यार इतने सारे लोग एकदम से कैसे आ गए, कि मतलब कि हमने बताया तो आ गए या पहले से। तो जाकर वहाँ पर पता चला कि नहीं, सब 2-2 3-3 दिन के लिए आए थे। जैसे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई है ना, तो सब अपने अपने बच्चों को लेकर नानी के घर आए हुए थे। तो यहाँ पर ये ना छोटी वाली दीदी की बेटी हैं, मतलब सबसे छोटी बेटी है ये। और फिर यहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे थे और हमारे बच्चे सबसे छोटे थे। तो फिर ना थोड़ा टहलने के लिए मैं छत पर चली गई थी बच्चों को लेकर। तो आप यहाँ देख सकते कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ठंडा ठंडा लग रहा था, वहाँ पे कूलर की भी ज़रूरत नहीं थी, पंखे से अंदर तो काम हो जा रहा था। और हम लोग तो बाहर ऐसे देख रहे थे घूम कर, तो छत पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब बादल भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और इधर ना पीछे, घर के पीछे शादी हो रही थी, तो वहाँ पे भी हम लोग ऊपर से वो जो भी रिचुअल्स कर रहे थे वो देख रहे थे हम लोग। मतलब वो क्या रिचुअल्स कर रहे थे समझ तो आ नहीं रहा था मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे थे। बट हम लोग दूर से देख रहे थे, तो वो लोग कुछ बोल बोल कर गा रहे थे, नाच रहे थे। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर है, मतलब बड़ी मम्मी की सबसे छोटी बेटी, हम दोनों साथ के हैं, मतलब 2-4 महीने छोटे बड़े। काफ़ी दिन बाद जब अपने भाई बहनों से मिलते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मम्मी ने सही डिसीज़न लिया कि यार टाइम इधर उधर देने से अच्छा है कि अपन सही जगह पर चले जाएं। तो यहाँ ना नानी से भी मुलाकात हो गई थी और दीदी से भी मुलाकात हो गई थी, वरना नानी ना घर आने वाले थे। बट मम्मी ने सोचा कि चले जाते हैं, हो सकता है अगर नानी को आना होगा तो साथ में ही आ जाएंगे। फिर नानी ने ना मना कर दिया आने के लिए। नानी ने बोले कि मैंने यहीं पर मिल ली, तो अब मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं से मामा के घर चले जाऊँगी, ऐसे करके। तो नानी हमारे साथ नहीं आई, वरना हम लोग का ये था कि मिल भी लेंगे और नानी को घर लेकर आ जाएंगे, लेकिन नानी ने मना कर दिए। फिर यहाँ पे सारे बच्चे ना छत पर आ गए थे। तो यहाँ पर ना ऐसा था कि मोबाइल मतलब बच्चों के हाथ में लग जाए ना, तो बस उनको ऐसा है कि मासी आप हमें दे दो ना, हम शूट कर लेंगे, मतलब हम हैं तो आप क्यों खुद परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर ना कशिश का भाई, मतलब मैं कशिश का नाम इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आप लोग कशिश को जानते हो, तो उसका छोटा भाई युवराज है, वो शूट कर रहा था, उसके हाथ पे था मेरा फ़ोन। और उसने कहा था कि मासी मैं शूट कर रहा हूँ, आप क्यों इधर उधर फ़ोन दे रहे हो, मैं अच्छे से शूट कर दूँगा। तो बस वो शूट कर रहा था और वेदर ना काफ़ी अच्छा होता जा रहा था। और उसके बाद जब हम लोग निकल गए थे, सियों निकले, तो उस टाइम पे हमने युवराज से पूछे थे कि घर चलना है क्या, तो चलो। तो उसने कह दिया था कि नहीं मासी मैं कल आऊँगा। तो हम लोग सियोनी पहुँच गए थे और हमारा ऐसा था कि अब इतनी दूर आ गए हैं तो दीदी से भी मिलते हुए चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से अब दीदी के घर जा रहे थे। और दीदी के घर जाने के बाद ना मैंने सबसे पहले पेट पूजा की थी। मतलब मुझे ऐसा था कि नहीं, मैं तो वहाँ जाऊँगी और खाना खा लूँगी, इस टाइप से। तो यहाँ पर हम लोग ने मस्त खाना वाना खाया, मतलब मैंने खाया, बाकियों ने तो नहीं खाया, चाय वाय पिए। और फिर मैं रेडी हो गई, मतलब सबसे पहले सब रेडी हुए, सबसे पहले हमारे बच्चे रेडी हुए। तो आप देख सकते हैं वो जो छोटी छोटी क्लिप्स है ना, वो दीदी की शॉप की, और दीदी ने बहुत प्यार से दी और उनकी ड्रेस के साथ बहुत अच्छी मैच हो रही है। वो उनकी लाइफ की फ़र्स्ट क्लिप है जो उन लोग ने ट्राई करे हैं और काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। और वो दीदी की शॉप की और दीदी की पसंद की है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बच्चे। और यहाँ पे बच्चों को मिल गया था मनी, मतलब बच्चे हैं तो वो तो होते ही है कि बच्चों को सब पैसे देते हैं। मतलब हम भी बच्चे थे तो हमारी भी कमाई हो जाती थी, उसे मैं कमाई कहती हूँ। फिर हम लोग ना यहाँ से थोड़ी देर में निकल गए थे और हम लोग ना शादी में पहुँचे थे 12 बजे जयमाला हुई थी यहाँ पर शादी की। तो मतलब मेरी जो बहन की बेटी हैं वो काफ़ी प्यारी लग रही थी और दामाद जी भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर बस हम लोग भैया भाभी इन लोगों से मिले, मेरी जो सिस्टर वगैरह है, नीलू वगैरह सिस्टर, पूनम दीदी, इन लोगों से मिले और आंटी वगैरह से मिले। और हम लोग यहाँ से बस जयमाला हुआ, पापा मम्मी ने खाना खाए और हम लोग यहाँ से थोड़ी देर बाद निकल लिए थे। मतलब हम लोग वहाँ पर आधा घंटा ही रुके थे। और यहाँ पर मैं ना अपनी सिस्टर्स के साथ बैठी हुई थी, यहाँ पर नीलू बैठी है और इनका बेटा है इवान। तो हम लोग बैठकर काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। मतलब घर पे इतना बड़ा फंक्शन होने के बाद भी ये लोग इतने फ्री थे ना कि हमारे साथ बैठे हुए थे और काफ़ी टाइम इन लोग के साथ बैठने में गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब बहुत दिन बाद हम लोग मिले थे। मतलब नीलू वगैरह तो हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसा शादी वाला जो फंक्शन है इसमें हम लोग बहुत दिन बाद मिले थे। तो यहाँ से अब हम लोग थोड़ी देर में निकल गए थे और निकलने के बाद हम लोग ना घर पहुँचे थे रात के 3 बजे। मतलब हम लोग का ऐसा था कि घर तो आना ही है, रुकने तो हम लोग गए नहीं थे। और यहाँ पर बच्चे कर रहे थे आराम। तो मिलते हैं अब आपसे अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।